count the number of fair pairs. Okay. Given a zero indexed integer array nums of size n and two integers lower and upper, return the number of fair pairs. A pair I comma j is fair if 0 is less than or not equal to I, is less than j, is less than n, and lower should be less than or equal to nums of I plus nums of j should be less than or equal to upper. Okay, ठीक है. तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें I कॉमा j एक पेयर है ना, वो पेयर इट विल बी कॉल्ड फेयर इफ अगर उन दोनों का सम का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अपर होना चाहिए और फिर इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर होना चाहिए. मतलब हम बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई सा भी दो नंबर उठाओ, अगर उन दोनों का सम अपर से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ लोअर से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए, तो वो वाला पेयर फेयर कहला जाएगा. ठीक है ना. तो अभी हमें बस ऐसे जितने भी पॉसिबल नंबर से हम उनको उठाना है. ठीक है ना. बस ये आई इज लेस देन ये थोड़ा सा ऐसे ही फालतूगिरी किया है इन्होंने, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है. देखो आप लोग कोई दो नंबर उठाओ आई और जे, ऑफ कोर्स उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो छोटा होगा ही ना यार, ऑफ कोर्स. तो बस अब हम इसको एक हमारा वही अप्रोच से करेंगे, नॉर्मल वाला अप्रोच. रुको मैं एक मिनट आपको आप लोगों को एक टेस्ट केस बताता हूँ. सो फर्स्ट टेस्ट केस ये है, फर्स्ट टेस्ट केस, और इसका आउटपुट है 6 जैसा कि क्वेश्चन उधर ये लिखा था. सो इसका आंसर आना चाहिए 6. चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार. देखो एक तो पेयर 0, वैलिड है. ठीक है. 0,4 फिर से वैलिड है, मतलब ये एक पेयर वैलिड है, और फिर 0,5 ये भी वैलिड है. ठीक है. 0 से हो गया. अभी 1 से 1,4 फिर से 1,4 फिर से 1,5 और फिर ये एक वैलिड और फिर 7 से तो कोई वैलिड है नहीं और इनसे कोई वैलिड नहीं है. तो ठीक है. तो अभी हमें 6 पेयर्स मिल गए. अब देखो इसका एक सॉल्यूशन क्या है. तुम क्या करो, दो फॉर लूप लगाओ. पहले एक इंट आंसर इज इक्वल टू 0 रखो. तुम क्या करो, फॉर i is equal to 0, I should be less than n, I plus plus, where is n is nums dot size. ठीक है. Okay. So this is nums dot size. y is equal to 0, I less than n, I plus plus, और फिर यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दो. j is equal to I plus 1, j should be less than n, और फिर j plus plus. If nums of I plus nums of j should be less than हायर, मतलब कुछ अपर बाउंड दिया है इन्होंने, मतलब अपर एंड नम्स ऑफ, फिर से यही चिपका दो ये वाला चीज. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर है तो तुम क्या करो, आंसर को आंसर प्लस प्लस करो और फिर एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न आंसर करो, रिटर्न आंसर. ठीक है. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ n स्क्वायर, वेयर n इज द साइज ऑफ द नम्स अरे. ठीक है. चलो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये हमें टीएल ही देगा. ठीक है ना, क्योंकि दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन. सो लेट्स सबमिट दिस वन. सो लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0 और फिर इंट n इज इक्वल टू nums डॉट साइज और int I is equal to 0, I should be less than n, I plus plus. For int j is equal to I plus 1, j should be less than n, j plus plus. Int sum is equal to nums of I plus nums of j. If sum is less than or equal to upper and sum and lower should be greater than or equal to sum, तो हम क्या करेंगे, आंसर का आंसर प्लस प्लस करेंगे. एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न आंसर करेंगे. ये वाला कोड चलना चाहिए, पर ये टीएल ही देगा हमें. ठीक है. सो लेट्स सबमिट दिस. अच्छा एक मिनट यार, आंसर भाई यहाँ पे आंसर करो इसको. ठीक है. हाँ ओके. सैंपल टेस्ट केस तो पास हो गए. चलो लेट्स सबमिट दिस.
ओके देखो, जैसे मैंने बोला था ना, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आएगा ही। ठीक है, ये आ गया अभी। पर देखो अभी इनके कंस्ट्रेंट्स देखो, हम पहले क्या दिया है, nums डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। मतलब हमें ये वाला सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। बेसिकली हमें वो वाला सॉल्यूशन लिखना है जिसमें वो n log n में बैठा हो या फिर n में बैठा हो। अभी हमारा सॉल्यूशन बिग ऑफ n स्क्वायर में चल रहा है, हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। या तो सॉल्यूशन n log n में होना चाहिए, या फिर बिग ऑफ लॉग आई मीन सॉरी n में होना चाहिए, या फिर अगर log n में होता है तो और अच्छी बात, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो अब इन दोनों में करेंगे। अब देखो यार, हम बेसिकली कर क्या रहे, काफी रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। देखो पहली बात मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, अगर हम इस एरे को सॉर्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो फिर भी हमें कोई ना कोई दो इंडेक्सेस मिल ही जाएंगे ना। मान लो अभी देखो पहले ये है 0 1 4 4 5 7, ये सॉर्ट होने के बाद वाला रे, सॉर्ट के पहले 0 1 7 4 4 5। देखो तुम पहले कैसे मैच कर रहे थे, 0 1 0 4 0 4 0 5 0 7, तुम ऐसे चेक कर रहे थे ना, है कि नहीं। अब सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, 0 4 0 4 0 4, जो कि वैलिड है। अभी भी तुम सेम वही कर रहे हो ना, 0 4 0 4 0 5। चाहे भले सात का पोजीशन, सीधे पोजीशन, इट डजंट मैटर वेयर दे आर, बस हमें दो पेयर्स मिलना चाहिए, दो पेयर मतलब दो पेयर मिलना चाहिए, मतलब दो नंबर्स मिलना चाहिए हमें, है ना बेसिकली। सो सॉर्ट करने से हमें कुछ वो नहीं होगा, ठीक है, आंसर बदल नहीं जाएगा, ठीक है। अब सॉर्ट करने से बात ये आता है, जैसे कि मान लो 1 4 4 7, सॉरी 5 7। अब देखो यार, तुम पहले कोई आई को फिक्स करो, ठीक है। अभी तुम आई फिक्स किया, अभी तुम कहां से कहां तक सम कर सकते हो वो देखो, देखो तुम यहां से लेके यहां तक ऐड कर सकते हो, है ना। सो बेसिकली हमें ये एक इंडेक्स फाइंड आउट करना है, एक इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो इससे काम बन जाएगा अपना। अगर ये साथ यहाँ पे आते तो हम फालतू में इसके लिए टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, राइट। सो बेसिकली हमें सॉर्ट करना इसलिए चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हम टाइम फालतू का बर्बाद क्यों ही करें। जब देखो ये कितना है, मान लेना ये आई इंडेक्स है, ये जे इंडेक्स है, ये के इंडेक्स है। अगर इफ ये ऑफ आई मीन नम्स ऑफ मतलब अब मैं बेसिकली उसको अर्रे लिखता हूँ, इफ अर्रे ऑफ आई प्लस अर्रे ऑफ जे, जो भी, अगर ये लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन लोअर है, तो ये जे से पहले जितने भी है ना वो तो वैलिड ही नहीं है ना। क्योंकि हमें क्या हमें चाहिए क्या, अर्रे ऑफ आई प्लस अर्रे ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर होना चाहिए, जो कि ये तो वैलिड है ही नहीं। फालतू में हम क्यों करें हर एक को चेक, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो बस एक एक हो गया, और एक दूसरा कंडीशन, इफ अर्रे ऑफ आई प्लस अर्रे ऑफ के, अगर ये बड़ा हो रहा है अपर से, अगर ये बड़ा हो रहा है अपर से, तो यही एलिमेंट अगर बड़ा हो रहा है तो इसके आगे वाले हम क्या ही यूज कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें बेसिकली सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हमने सॉर्ट किया इसको 0 1 4 4 5 7। अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे। अब हम के और जे को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस बेसिकली ये सिंस दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च ओवर हियर, ठीक है। तो हम पहले के को फाइंड आउट करेंगे और फिर जे को भी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद मतलब ये फर्स्ट ये जे रहेगा, ये वाला के रहेगा, सो आंसर विल बी के माइनस जे प्लस 1, ऐसे। सो आंसर प्लस विल बी इक्वल टू आंसर। तो बस ये करना है, समझ आ रहा है आप लोगों को। सो बस हमें एक लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है, एक अपर लिमिट फाइंड आउट करना है फॉर अ फिक्स्ड अर्रे ऑफ आई के लिए, ठीक है ना। और सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, एक सॉर्ट के लिए एन लॉग एन लेता है, और फिर उसके ऊपर हम हर एक एलिमेंट के लिए दो बार बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, जो कि वो भी लॉग एन रहेगा, सो एन लॉग एन। सो बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन लॉग एन व्हिच इज फिजिबल, ठीक है। सो लेट्स कोड दिस
नो। अच्छा, अभी इसको उड़ा देंगे। ओके, सो अभी हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत है। सॉर्ट डॉट बिगिन nums डॉट एंड int lower int low is equal to 0, low is equal to I प्लस 1, क्योंकि I तो पॉसिबल नहीं है, सो I प्लस 1 को लेना पड़ेगा। और फिर हाई इज इक्वल टू n n माइनस 1 रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, while low is less than or equal to high, int mid is equal to low plus high by 2. So if nums of I plus nums of mid, अगर ये छोटा है लोअर से, तो ये तो वैलिड नहीं है ना, तो हमें आधा और आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च बेसिकली। सो व्हाट वी विल डू, वी विल शिफ्ट आवर लोअर टू मिड प्लस 1, एल्स वी विल शिफ्ट आवर हाई टू मिड माइनस 1। ठीक है, अब इसमें वैलिड वाला केस ये होगा ना। सो int j is equal to high plus 1 which will be is equal to low। ठीक है, अभी फिर से हमें करना पड़ेगा इनको रिसेट। लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n माइनस 1, फिर सेम चीजें, while low is less than or equal to high, mid is equal to low plus high by 2, और फिर if nums of I plus nums of mid अगर बड़ा है अपर से, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। तो हम बेसिकली वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट और हायर बाउंड, सो दिस विल बी मिड माइनस 1। एल्स के केस में लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और फिर यहाँ पे रहेगा इंट के इज इक्वल टू that will be basically a high. I mean, this will be our valid, that will be low minus 1 which is equal to high. So answer plus equal to k minus j plus 1, और फिर रिटर्न आंसर। सो ये वाला कोड चल जाना चाहिए। सो लेट्स रन दिस। अच्छा, रॉन्ग, 1 मिनट -6 आ रहा है। मिनट लो इज इक्वल टू, अगेन 0 नहीं होना चाहिए यार यहाँ पे अगेन। सो दिस शुड बी I plus 1, राइट। हाँ, लेट्स रीरन दिस। एक्सेप्ट हो गया। सो लेट्स सबमिट दिस। ओके, एक्सेप्टेड। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा यहाँ पे और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। यहाँ पे ये है ना, इसको हम राइट शिफ्ट पे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लाइड ऑप्टिमाइजेशन है, हालांकि ये उतना मैटर भी नहीं करेगा, तो ये वाला भी चल जाएगा। राइट शिफ्ट कर। ओके ओके, थैंक यू। If you have any doubts, you can comment them down below. I will explain them. Okay, thank you.